नागौर में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की बैठक लेंगे और ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। भाषा में जिस तरह से गूगल पे को जी पे के नाम से पुकारा जाता है, आज राजस्थान में जी पे जो है वो गहलोत पे बन गया है। राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारी हदें पार कर दी। एक बड़ी बात यह है कि इस ओवरऑल इस पूरे प्रकरण को लेकर इससे पहले भी इस तरीके के मामले आए हैं। यहाँ पर एसीबी और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर बातों ही बातों के अंदर कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के ऊपर निशाना साधा गया और ऐसे में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित प्रदेश भर से कार्य समिति के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक इस बैठक में शामिल हैं। 3 सत्रों में अलग अलग कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें राजनीतिक सत्र में कोर कमेटी को लेकर कई मुद्दों को लेकर प्रस्ताव रखे जाएंगे। और देखिए, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जब राजस्थान के दौरे पर आए थे तभी से ये मान लिया गया था कि महत्वपूर्ण दौरा उनका ये होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार बैक टू बैक बैठकें होंगी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि चुनावी साल है और इस चुनावी साल के अंदर कांग्रेस पार्टी को किस तरह से टक्कर दी जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कोई ना कोई नई रणनीति बनाएगी और रणनीति क्या होती है वो इस बैठक में डिसाइड किया जाएगा। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और ना सिर्फ मुद्दों पर चर्चा होगी बल्कि फीडबैक भी लिया जाएगा। देखिए, जो है वो दिख नहीं रहा और जो दिख रहा है वो है नहीं। मुझे लगता है कि दिखाने को बहुत कम दिखाया गया है। ये आया कहाँ से, कौन लेकर आया, कौन है पीछे उसके और कौन इसको ढकने का काम कर रहा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं। सरकार के नाक के नीचे सरकारी कार्यालय में इस प्रकार का बड़ा पैसा मिलना और सोना मिलना ये सामान्य घटना नहीं है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण ये है। तो इसमें निश्चित रूप से बड़ी एजेंसियों को बुलाकर इसमें कौन है, कहाँ से पैसा आया है और ये इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं और किस काम के लिए पैसा इकट्ठा किया गया, ये सारा का सारा जांच का विषय है और सरकार को इसमें स्पष्टता करनी चाहिए। इस महकमे के उच्चतम अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट साफ लगता है। देखिए, सिर्फ महकमे के अधिकारियों का नहीं, मुझे लगता है और भी तार कहीं से जुड़े हैं, तो इसकी बहुत विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए और इसमें सारी एजेंसियों को इन्वॉल्व करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक बड़ी बात है कि क्या कार्य समिति में इस तरीके के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने के लिए नीचे तक कोई मैसेज दिया जाए? देखिए, राजस्थान में 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार, मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली ये भ्रष्टाचारी सरकार रही होगी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई भी काम, चाहे गांव में पटवारी हो, चाहे कोई छोटा सा भी काम हो, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। और सारे मंत्रालय में जिस प्रकार से, चाहे पीएचडी विभाग हो, चाहे माइनिंग विभाग हो, चाहे यूडीएच हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, इतने बड़े स्कीम है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ लोगों के पास जा रहा है, ये निश्चित रूप से ये दिखाता है। और अभी ये जो एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसका पूरे मेरे ख्याल से किसी सरकारी कार्यालय में इस प्रकार की बड़ी रकम मिलना, मुझे लगता है ये तो बहुत दिखाया बहुत कम गया है, तो इसकी बहुत विस्तृत जांच होनी चाहिए। एक आखिरी छोटा सा सवाल और, ईडी अब राजस्थान में एंट्री करेगी क्योंकि लंबे समय से आपके ही पार्टी के नेताओं ने शिकायत भी की है पेपर लीक प्रकरण में, किरोड़ी लाल जी ने की थी इस तरीके से। आप मानते हैं कि अब ईडी को एक्शन लेना चाहिए? देखिए, राजस्थान की सरकार हमेशा भ्रष्टाचार को छिपाने और दबाने का काम करती आई है, तो ऐसे मामले में निश्चित रूप से बड़ी एजेंसियों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सुबह जो उम्मीद जताई जा रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधेगी और वैसा ही हुआ है।